नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 की जो आंसर की है। और सब्जेक्ट कौन सा रहेगा? वो रहेगा आपका सोशल स्टडीज। सोशल साइंस के जो सारे क्वेश्चंस है, जो 60 क्वेश्चन है, इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो सेट है वो सेट है के। ठीक है, तो जिसका सेट के है वो एज इट इज मिला सकता है, वरना आपका सेट दूसरा तो उसमें क्वेश्चन यही होंगे पर आगे पीछे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 31. The government has passed law that made it mandatory for organization with more than dash women employees to provide, ठीक है, क्रेंच फैसिलिटीज। तो इसमें आएगा आपका आंसर आएगा 30। ठीक है, कितनी वुमेन्स को कहा गया? तो आप बोलोगे इसका आंसर हो जाएगा आपका सीधे सीधे 30, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, अगला दे रखा है द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द अर्ली ईयर्स रेज अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज अगेंस्ट द ब्रिटिश। मतलब उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए या उनके खिलाफ आवाज उठाई अंग्रेजों के खिलाफ। तो किस किस चीज को लेकर उठाई? द कांग्रेस डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश रूल हैड लेड टू द पॉवर्टी एंड फेमाइन। ये भी ठीक है, मतलब हिंदी में पढ़ सकते हैं इसको। कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़े। ये ठीक है। इनकी मांग की इसने मांग की कि लगान कम होनी चाहिए। ये भी ठीक है। इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की। ठीक है। इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज उठाई। तो ये तो गलत है, मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। तो ये आपका कट जाएगा। तो ऑप्शन 4 जिसमें नहीं है उसको, ऑप्शन 4 जिसमें भी उसको काट दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो ये 32 का आपका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगला 33, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड चूज द करेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब आप ये सब समझ सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आप हाइड्रोस्फीयर देख लिया। हाइड्रोस्फीयर आपको पता है जो वाटर अवेलेबल है अर्थ पे, उसकी बात करता है। हाइड्रोस्फीयर क्या मतलब? वेरियस सोर्स ऑफ वाटर। तो बी का क्या हो जाएगा आपका थर्ड। बी का थर्ड किस में दिखाई दे रहा है आपको? बी का 4, तो बी का थर्ड आपको एक में ही दिखाई दे रहा है। तो सीधे सीधे आप इसको मार्क कर दोगे। आपको सारे चेक करने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। ऐसे आप अपना टाइम बचा सकते थे। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अशोक्स धम। कि अशोक के धम के बारे में कौन सी बात सत्य है? इट डिड नॉट इन्वॉल्व वर्कशिप ऑफ गॉड। ठीक है, क्या बोल रहा कि इसमें पहले के इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। ये ठीक है। इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। ये भी ठीक है। धम के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। धम के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। ये भी ठीक है। लोगों को धम की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की थी। ये बात कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। ए बी सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ए बी सी इसमें कौन सा होगा? 34 का आपका हो जाएगा सेकंड, ए बी सी। चलिए आगे समझते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, लग गया। 35 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1। ए आपका ट्रू है और बी आपका क्या है? फॉल्स है। चलिए आगे समझते हैं। द मुगल रेवेन्यू सिस्टम विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट फॉर इंडिविजुअल क्रॉप वाज कॉल्ड, उसको बोलते थे जब्त। 4, तो 36 का हो जाएगा आपका फोर्थ। चलिए आगे समझते हैं। द रॉक दैट वर फॉर्म्ड 300 मिलियन ईयर्स आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4। तो 37 है उसका आपका करेक्ट हो जाएगा 4। लोकेशन इन वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 38 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, 38 का जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा वो हो जाएगा आपका सेकंड। चलिए समझते हैं इसको क्या है। 38 का आपका जाएगा सेकंड। ये रहा आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप आइडिया लगा सकते हो, मतलब कि जो सेकंड है, जैसे कि ए दे रखा है एक, ये आपका डिस्क्रिमिनेशन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? वुमेन नॉट अलाउड टू बी हायर्ड सिंस सी इज स्टार्टिंग अ फैमिली। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा चाहता क्योंकि एक्सप्लेन करने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अभी आप लोगों को सिर्फ आंसर पता करने की करेक्ट आंसर किया है। तो हमने पहले इसको समझ के अच्छे से और उसके आंसर सही करेक्ट मिलाकर ही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। और स्टीरियोटाइप भी आप समझ सकते हो। ठीक है, सी जो है स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है? गर्ल्स आर गुड एट, स्टीरियोटाइप है नहीं सी, तो उसमें बोलेंगे गर्ल्स आर गुड एट कुकिंग। भाई लड़कियां खाना ही अच्छा बनाती है, तो एक टाइप का स्टीरियोटाइप है। जैसे हम बोलते हैं लड़कियां मैथ में अच्छी नहीं होती, ये भी एक टाइप का स्टीरियोटाइप है। आगे समझते हैं। चलिए 39 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा आपका सेकंड। दोनों ही गलत है ये। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द कैटेगरी अर्थ ऑयल
प्रिंसली स्टेट वाज एप्लीकेबल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। ये जिस बच्चे का पेपर उसने काफ़ी सारे आंसर ठीक कर रखे हैं। मैच द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीपल एंड ऑब्जेक्ट इन एशियन टाइम्स एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो आपका 41 है, 41 का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 1। चलिए आगे समझते हैं। 42 का जो आपको करेक्ट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा आपका फर्स्ट। 42 का भी आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट। चलिए आगे समझते हैं। 43 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। 44 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा, थर्ड। ए एंड बी। क्या बोला गया इसमें कि इसमें बोला कि वुमेन आर टॉट एट होम इन द 19th सेंचुरी कॉलोनियल इंडिया, बिकॉज मतलब 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पे ही पढ़ाया जाता था। क्यों? क्योंकि वे पढ़ाई के साथ साथ उनको घर के काम करने पड़ते थे। सही है, लोग मानते थे कि लड़कियां बाहर जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी, और लोग मतलब ये तो है कि वो छुपाएंगे तो नहीं, ये तो गलत है, सीधा सीधा गलत दिया। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। 45 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर, ठीक है, ग्राम भोजक के लिए करेक्ट नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 45 का आपका हो जाएगा सेकंड। चलिए आगे समझते हैं। 46 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, 46 का करेक्ट आंसर आपका होगा 46 क्या है आपका, चलिए एक बार पढ़ते हैं। बिलो आर द टू स्टेटमेंट श्रीनाथ, तो ये जो दे रखी है ये तो पहले ही एडवोकेटेड इक्वालिटी फॉर ऑल विद इन अ सिंगल, ठीक है, सेक्ट ऑफ कास्ट, ये तो ठीक बोल दिया, ये ठीक है। अब जो सेकंड है, ही इंस्पायर्ड ऑल द, और यहाँ देखिए यहाँ हिंदी पढ़ते हैं, इनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति है। ठीक है, उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। ये भी हम काफ़ी हद तक कह सकते हैं, बट मोरलेस जो आपका फर्स्ट है वो तो आपका करेक्ट, मतलब ऑप्शन ए तो आपका करेक्ट है। ऑप्शन बी में थोड़ा थोड़ा डाउट है, तो जहाँ तक कि दोनों ही सही हैं, थर्ड हो सकता है, और कहीं भी थोड़ा डाउटफुल है, आप थोड़ा लेके चलना, मतलब मैं अगर इसका लगाऊं तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही होनी चाहिए सही। चलिए आगे समझते हैं। मैच द फॉलोइंग पेयर, तो 47 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा 4। ठीक है, 47 का 4। आपको पता है जो इग्निशियस रॉक्स होती हैं, ठीक है, वो मोल्टेड मैग्मा के होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेडिमेंट्री, मतलब जो नदी के द्वारा डिपॉजिट किए जाते हैं, वो है। आगे समझते हैं। 48 का करेक्ट आंसर आपका रहेगा एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल। ठीक है, चलिए 49 समझते हैं। 49 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, अ पॉपुलेशन पिरामिड विद अ बिग बेस एंड स्किनी टॉप, तो इसमें क्या है, हाई बर्थ रेट होता है, ठीक, हाई डेथ रेट और हायर रेट इन हायर एज ग्रुप। ठीक है, ये भी ठीक है भाई। रिलेटिवली लार्जर नंबर ऑफ यंग पॉपुलेशन, ये भी ठीक है आपका, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट्स, तो ये गलत है आपका, तो आपका ए बी सी करेक्ट आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, कौन सा है, 49 है ना, तो 49 का फोर्थ आपका हो जाएगा ए बी सी। चलिए आगे समझते हैं। 50 क्वेश्चन नंबर 50 का आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा, थर्ड। ओनली क्या है, ए ही आपका सही है। रोटेशन इस दो प्रकार की मूवमेंट होती है, एक रोटेशन होती है, एक रेगुलेशन होती है। रोटेशन क्या होती है, जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है। ठीक है, और ये 24 घंटे का टाइम होता है, और द एक्सिस ऑफ द अर्थ ये गलत है, ये 66.5 होता है। ठीक है, तो ए ही ठीक है आपका। आगे समझते चलो। 51 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा 4। ठीक है, ओनली बी इज करेक्ट। चलिए आगे समझते हैं। 52 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा क्या, बाल गंगाधर तिलक, जो केसरी के बारे में पूछा ना, केसरी नामक अखबार, तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आप में से कई बच्चे ये लगा दो कि महात्मा गांधी की, वो तो पर हाँ गलत, किसी ने बच्चे ने भी गलत कर रखा है। 53 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा 2। 52 का क्या आ जाएगा आपका 2, ए बी और डी। ठीक है, क्योंकि ये जो अमेजन बेसिन है यहाँ पर आपका पैडी ग्रो नहीं करते। चलिए आगे समझते हैं। 54 का आपका करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड। चलिए आगे समझते हैं। 55 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई, आपको क्या करना है यहाँ पे, सॉइल इरोजन को बचाना है, तो सॉइल इरोजन के लिए हम ओवर ग्रेजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, चूज द मेजर टू कंट्रोल, तो अगर ओवर ग्रेजिंग ज्यादा होगी तो सॉइल इरोजन हो गई, तो हमें यही कंट्रोल करनी है, तो ऑप्शन बी गलत है। तो ऑप्शन बी किसमें है, इसमें भी है बी, इसमें भी, इसमें तो इसमें नहीं है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से इसको कर सकते थे, एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा 55 का। 56 का देखते हैं। 56 का तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा थर्ड। 56 का हो जाएगा आपका थर्ड। 56 का थर्ड, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा ये, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। चलिए आगे समझते हैं। 57 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा आपका सेकंड।
ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। 58 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा सेकंड, ए बी और डी। 59 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। आपका 60 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो भी हो जाएगा आपका फर्स्ट। 61 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आ जाएगा आपका 2। 62 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि बस ये आपको लिमिट करना था कि नरेशन नहीं होता। जो आपका प्रोजेक्ट मेथड इन सोशल साइंस में नरेशन का तो कोई बात ही नहीं होती, तो डी तो वैसे ही गलत है। डी ये तो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। तो 62 आपका करेक्ट आंसर इसका रहेगा आपका थर्ड। क्या हो जाएगा आपका थर्ड, ए बी सी। बस वो ये नहीं होगा नरेशन, बट डिस्कशन, एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटी सब होंगे इसके अंदर। 63 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, 63 का वो आ जाएगा आपका थर्ड। 63 का हो जाएगा आपका हो जाएगा थर्ड। चलिए आगे समझते हैं। हाँ, क्योंकि आप समझ सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन अ रूरल एरिया कैन रिडक्शन इन द रूरल अर्बन माइग्रेशन। कि भाई हम अगर मतलब गांव जैसे एरिया में, गांव जहाँ पर मतलब फार्मिंग होती है, अगर वहाँ पर हम पैसा लगाएं ऐसी एक्टिविटी में से इंडस्ट्रीज में, तो वहाँ के लोग मतलब अपना एग्रीकल्चर छोड़ के शहरों में नहीं आए। क्योंकि शहरों में वो किस लिए आते हैं, शहरों में वो काम करने के लिए आते हैं, फैक्ट्री में, दूसरी जहाँ अच्छी जगह उनको काम मिल जाए। तो वहाँ पैसा लगाएंगे फार्मिंग के अलावा, तो वहाँ से माइग्रेशन नहीं होगा। तो ये दोनों बातें क्या रखिए, सही कर रखिए। 64 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, ए बी और डी। 65 का जो आपका हो जाएगा थर्ड। ठीक है, इसमें लगा है स्टूडेंट शुड बी इंकरेज टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लासरूम, इट विल हेल्प देम इंट्रोवर्ट स्टूडेंट टू ओपन इट। हाँ, डिस्कस करोगे तो जो इंट्रोवर्ट स्टूडेंट है वो भी अपनी बातें रखेगा, और वो उसको भी मतलब अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, और वो भी ओपन अप हो जाएगा। 66 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा सेकंड। 66 का आपका हो जाएगा सेकंड। चलिए आगे समझते हैं। द आइडिया ऑफ लिबर्टी, ये तो हमने कहाँ से लिया भाई, फ्रांस से लिया है, आप सबको पता है। ठीक है, हमारे संविधान में ये आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार कहाँ से ले गए, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वहाँ से लिए गए। 68 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आ जाएगा आपका फर्स्ट। 68 का आपका हो जाएगा फर्स्ट। आगे समझते हैं। 69 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा, इसमें रूब्रिक्स और आपका पोर्टफोलियो आएगा, वो आ जाएगा आपका सेकंड। 69 हो गया। 70 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, आदिवासी वो कम्युनिटी यहाँ पे ज़्यादा है। 71 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा 71 का आपका हो जाएगा 4। 71 का आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसमें बात क्या रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द कंसेप्ट ऑफ द प्यूलैरिटी। प्यूलैरिटी मतलब हम सभी को शामिल करते हैं, तो वो इंक्लूजन ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड डाइवर्स व्यू ऑफ पॉइंट। तो यही होगा प्यूलैरिटी, मतलब बहुवचन या बोलते हैं इसमें प्यूलैरिटी मतलब सभी को इंक्लूड करने की बात करते हैं। इंक्लूजन का मतलब वही होता है। 72 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा सेकंड। 72 का आपका हो जाएगा सेकंड। चलिए आगे समझते हैं। 73 का आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा 73 का आपका हो जाएगा 4, ए एंड डी। चलिए आगे समझते हैं। 74 का आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा थर्ड। 74 का आपका हो जाएगा थर्ड। 75 का आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। समझ सकते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि इसमें एक चीज़ गलत कर दी है कि देखो मतलब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, पीपल आर इक्वल फ्री, जहाँ लोग इक्वल होते हैं, फ्री होते हैं। फ्री मतलब फ्रीडम उनको होती है। पीपल आर वेल्दी एंड प्रोस्पेर, मतलब ये हम कह नहीं सकते। कुछ हो सकता है जहाँ डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी और वेल्दी का लेना देना तो नहीं डायरेक्टली। पीपल रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन अ बेटर वे, मतलब डेमोक्रेसी में हम मतलब डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर किसी भी समस्या का समाधान बेहतर तरीके से होता है, और किसी प्रकार की जो सरकारें होती हैं उसमें। तो गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल, और गवर्नमेंट अकाउंटेबल भी होती है। तो ये सी भी सही है, डी भी सही है, ए भी सही है। बी थोड़ा डाउटफुल है, पर बी आप देखोगे सब में है, तो बी आपको ये टेंशन नहीं लेनी थी बी की। आपको देखना था कि तो यहाँ पर होना तो आपका ए, सी और डी चाहिए, पर वो है नहीं ऑप्शन में। तो आप मेरे हिसाब से कहाँ जाओगे, आप चले जाओगे बी सी डी। ठीक है, पीपल बी सी डी मतलब ए भी होना चाहिए। वैसे तो इसका मेरे को तो लग रहा है डाउटफुल ही हो सकता है, आपको सबको मिल जाए, पर वो हो सकता है बी सी डी दे दे, या हो सकता है ए बी और क्या दे दे आपका, पर ये डी फिर भी रह जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो बी सी डी होना चाहिए भाई। ठीक है, ए बी सी भी हो सकता है, क्योंकि ये बात भी है। तो ये मुझे लग रहा है डाउटफुल है, और हो सकता है सभी को आंसर दिया, आंसर कुछ
अब ये तो सीटेट पे डिपेंड करता है वो क्या आंसर देगा, पर इसका जो ऑप्शन उन्होंने किए हैं सेट ये सही से नहीं किए, तो ये क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है। चलिए आगे इसका बता दिया मैंने आपको, हाँ ए फर्स्ट होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो फर्स्ट होना चाहिए। 76 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा थर्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, आगे समझते हैं। 77 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फोर। ये तो पढ़ने से पता चल रहा था कि एक महिला पर ही सारा बोझ है, वो बाहर भी काम करने जाती है, घर पे सारा काम करती है, घर के और सब कुछ काम करती है, तो उस पर डबल बोझ है, घर का भी उसको काम देखना और बाहर का भी देखना है। 78 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। आगे समझते हैं। 79 का आपका करेक्ट आंसर होगा जेनरिक मेडिसिन। ठीक है, आप गवर्नमेंट के जो स्टोर्स हैं उन पे मिलती भी हैं, बहुत सस्ती दवाई होती है ताकि मेजॉरिटी ऑफ लोगों को उतना पैसा खर्च ना करना पड़े, जो गरीब जनता उसकी वेलफेयर के लिए किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80 का आपका हो जाएगा 4 BNC। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर एक ही मतलब होता है, छोटे फार्मर दोनों, सीमांत और छोटे फार्मर एक ही है, तो ये हो गए सिनोनिम ही हो गए, तो बाकी ये बचे, तो ये होगा करेक्ट आंसर आपका। 81 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स आर रिलेवेंट टू डिस्कस द थीम डिस्क्रिमिनेशन, कि डिस्क्रिमिनेशन के लिए क्या, तो उसमें आप पढ़ोगे तो आपको सबसे बेहतर यही मिलेगा कि भीमराव अंबेडकर जब भारत वापस आए तो उन्होंने कम जगह ढूंढने की कोशिश करी, तो ये बताए भीमराव अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के लिए उन्होंने कुछ अपनी वृत्तांत बताया, मतलब अपने डायरी में लिख रखा है बहुत सारी चीज़ें उनके इंसिडेंट, तो ये ज़्यादा बेहतर है। चलिए आगे समझते हैं। 82 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। 83 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सेकंड। 83 का, इसका क्या बताया मैंने, 82 बताया, सॉरी 82 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ये गलत बता दिया शायद मैंने, सॉरी 82 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सेकंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने बोला कि हमें बेस्ट ग्रुप बनाना है, तो कोई भी किसी भी एक्टिविटी के लिए आपको बेहतर ग्रुप बनाना है तो वो हमेशा एक हेटेरोजीनियस ग्रुप होगा। हेटेरोजीनियस ग्रुप, रैंडम ग्रुप बेस्ड ऑन अ गेम, तो ध्यान रखना है 82 का सेकंड होगा, मैंने गलती से फर्स्ट बोल दिया था इसमें, और इसका तो शायद मैंने सही बताया था। चलो ठीक है, आगे समझते हैं। वो मैं उसने टिक किया था ना बच्चे ने, तो वो देख के मुझे लगा कि वो सही है। 83 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। चलिए सॉरी ये नहीं, ये रहा फर्स्ट। ठीक है, A B D और E। ठीक है, इसके अंदर आपका क्या नहीं होगा, बस आपका A B है और इसमें C नहीं है। डिफरेंशिएट मार्केट विद इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, तो ये नहीं होगा, इसमें बच्चों को कोई क्रिटिकल थिंकिंग करनी नहीं पड़ रही है। चलिए आगे समझते हैं। आपका जो 84 है, 84 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा आपका थर्ड। आप पढ़ के देख सकते हो, सिंपल सी बात कहेगी इसकी, कही गई है इसके अंदर कि फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिटन ऑन द वॉल ऑफ अ सोशल साइंस क्लासरूम, दिस विल बी चिल्ड्रन लर्न प्राइमरली थ्रू, तो बच्चे देख देख के सीखेंगे, तो ऑब्जर्वेशन होगा सीधा सीधा। चलिए आगे समझते हैं। एक ये भी थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको अगर आप फिर से पढ़ोगे तो विच मेथड वुड यू यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्चुअल एंड करेक्ट स्टेटस ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम इन एरिया, मतलब एक एरिया में अर्थक्वेक आया तो वहां पे जो अर्थक्वेक विक्टिम है, मतलब जिन्होंने अर्थक्वेक झेला है, तो उनसे हम पूछ रहे हैं, तो हम वो इंक्वायरी मेथड के जरिए भी कर सकते हैं और सर्वे मेथड के जरिए भी कर सकते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से अब सीटेट देखना पड़ेगा कि इसका ये आंसर देता है या आपका ये आंसर देता है। वैसे इसके दोनों ही आंसर ठीक है, थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस हैं देखने को मिल रहे हैं जिनमें एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये दोनों करके आए तो आप थोड़ा सा वेट करिए कि जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें सही हो जाएगा, कि हो सकता है इसका सर्वे मेथड हो, ठीक है, इंक्वायरी मेथड भी हो सकता है, तो सर्वे मेथड ज़्यादा लग रहा है कि सर्वे हो सकता है, क्योंकि इंक्वायरी सर्वे जो मेथड होता है उसमें हम इंक्वायरी ही करते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे समझते हैं। 86 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है 85 हो गया आपका, हाँ 85 हो गया। 86 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा थर्ड। टू गिव स्पेशल, इसमें बोला गया कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस काइंड ऑफ रिजर्वेशन इज नॉट अ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी, मतलब कि हम अगर रिजर्वेशन दे रहे हैं तो उससे मतलब समानता का हनन नहीं हो रहा। तो क्या है कि समान अवसर सुनिश्चित कराने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार करना। जैसे आपने देखा है कि हमारे देश में क्या होता है, जो SC ST OBC लोग हैं वो कहीं ना कहीं कुछ हिस्सों से पिछड़े हुए हैं, तो सरकार क्या करती है, उनको विशेष अधिकार देती है ताकि वो भी बाकी लोगों के सामान्य आ जाए। तो ये बोला कि समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। 87 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा थर्ड।
क्या हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, इसमें बोला गया वैल्यू कैन बी टॉट टू, और सोशल स्टडीज ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम वैल्यूज को अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो आपका 87 का थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। 88 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा सेकंड। भाई इसमें क्या बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर एज अ जेंडर न्यूट्रल एटमॉस्फेयर। जेंडर न्यूट्रल एटमॉस्फेयर किसको? अ रंगोली ऑफ गर्ल्स आर, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स आर मेकिंग रंगोली। ये बात तो ठीक है कि मतलब अधिकतर लड़कियां ही रंगोली का काम करती, तो ये तो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। अगला, अ ग्रुप ऑफ बॉयज आर वॉलंटियरिंग इन अ एनुअल फंक्शन, मतलब एनुअल फंक्शन में वो हेल्प कर रहे हैं, तो ये हो सकता है जेंडर न्यूट्रल, क्योंकि लड़की लड़का दोनों कर सकते हैं उसमें हेल्प। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ गर्ल आर प्रिपेयरिंग फॉर डांस कॉम्पिटिशन, नहीं ये भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम डांस को रिलेटेड हम गर्ल के साथ कर देते हैं। अ ग्रुप ऑफ बॉयज आर अरेंजिंग रिफ्रेशमेंट फॉर गेस्ट, तो हाँ ये हो सकता है आपका, क्योंकि अधिकतर आप देखोगे जो सर्व करती हैं वो लड़कियां या फीमेल्स लोगों को सर्व कर देती हैं, मतलब जो चीज़ें उनको अतिथि जो भी आते हैं, और तो ये दोनों हो सकते हैं आपका बी और डी। चलिए आगे समझते हैं। ये दोनों जनरल न्यूट्रल थे। 89 का आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, ये डेमोक्रेसी की बात यहाँ पे हो रही है। चलिए आगे समझते हैं। 90 का आपका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है क्या बोला है? डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक मतलब होता है कि बच्चे को समस्या कहाँ आ रही है उसका पता लगाना होता है। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, ए और बी, जैसे कि ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स कैरेक्टर, कि बच्चे के कैरेक्टर के बारे में पता चल जाता है इससे, और गेट टू नो अबाउट द नॉलेज स्टूडेंट ऑलरेडी पॉजेस। ठीक है, अब आप देखोगे इसमें हर किसी में सी दे रखा है। भाई हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता, डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब ये कतई नहीं है कि हम बच्चों को इससे अलग अलग विभाजित कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। तो सी तो वैसे ही गलत है, तो सब में काट दीजिए, तो ऑप्शन आपका सेकंड ही बचा। तो आपके ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं जो सोशल साइंस के थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।